और उसकी 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे और उसके 7 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और उसका 1 वचन से 3 वचन तक और उसकी 7 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस बहुत ही सुंदर पढ़े गए वचन के लिए। प्रभु जी, हम बाइबल में देख पाते हैं, बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। सच है, बाइबल में एक एक लिखित वचन तो आप हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। यहाँ की पूरी टेक चार्ज शुरू से आखिरी तक आप अपने हाथ में लीजिए। आप ही यहाँ पे उपस्थित होकर के बोलिए, हम यहाँ पे सुने समझें और आपकी अनुकरण कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार आप सबों को जय मसीह। खुदा ने चाहा इस रात्रिकालीन के समय हम फिर से जमा हो सके। थोड़ा सा बैठने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बारिश होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा जगह भीगा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम कष्ट काट लेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि उससे हमारी हानि नहीं होगी, परंतु प्रभु हमें आशीष करेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। थोड़ा सा जितना बोलना चाहिए उतना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार काफी समय बोलना चिल्लाना, क्योंकि इस मीटिंग के पहले मैं लगातार एक सप्ताह मीटिंग लिया था कंटिन्यू, जिसके चलते मेरी गला में आकर चाहिए थोड़ा सा आवाज निकालने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा और कर रहा हूं। प्रभु मेरी मदद करेगा, आमीन। हालेलुया। हो सकता है मैं चाह रहा हूं कि सोच रहा था कि मैं एक आध गीत बता नहीं पाऊंगा, लग रहा है, लेकिन खुदा क्या योजना बनाता है जानता है, आमीन। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूं। मेरे महान ये आखिरी मीटिंग है और ये जो 3 दिन का मीटिंग रहा, शुरू से आखिरी तक जो भाई बहन सुनते आ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि काफी बातों को समझ चुके हैं, आमीन। हालेलुया। और अगर मैं समझा नहीं पाया तो खुदा जरूर समझाएगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो, आमीन। हालेलुया। और मैं ज्यादा से ज्यादा आज इस युग की बिगड़ी हुई तस्वीर को ही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा बात कहता है, देखो जो बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, आमीन। बड़े और भयानक दिन आज आ चुका है, इससे पहले खुदा बात ने एलिय्याह नबी को भेज चुका है, आमीन। हालेलुया। और आप लोग मत्ती 17:11 अब जानते हैं, जो कि यीशु मसीह कहा एलिय्याह आएगा, अवश्य आएगा और सब कुछ क्या करेगा, सुधारेगा, आमीन। इसका मतलब दुनिया में बिगाड़ पड़ी हुई है और जहाँ जहाँ बिगाड़ होती है वहाँ एलिय्याह का आना आवश्यक होता है, क्योंकि एलिय्याह के पास वो पावर और शक्ति है। एलिय्याह के बिना दुनिया सुधर नहीं पाएगा, आमीन। हालेलुया। जहाँ स्थिति बिगड़ती है एलिय्याह आके खड़ा हो जाता है और मुंह के सामने जवाब देता है, आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसमें इतना पावर है, क्योंकि एलिय्याह का आत्मा कभी खत्म नहीं होता है।
इलिया का आत्मा कभी मरता नहीं है। इलिया हमेशा खुदा के सम्मुख खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। कैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा था, सदोम और अमोरा बर्बाद हुआ, कारण क्या था? समलिंग पाप था। आमीन, हालेलुया। मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 7:26 में कहा, जैसे नूह के दिन में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। मैं दिखा रहा था, सुबह जल प्रलय आया, दुनिया बर्बाद हो गया, केवल एक परिवार बचा जिनमें 8 लोग थे। नूह, उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे और 3 बहू, और कोई दुनिया नहीं बचा। आज वो टाइम आया है जब यीशु मसीह खड़े होकर के बोला 2000 साल पहले, नूह के दिन में जो हुआ वो मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। आमीन। एक तरफ उस पुराने संसार को दिखा रहा है और एक तरफ नए संसार को दिखा रहा है। जब पुराने संसार में जो हुआ वो नए संसार में होगा। आमीन, हालेलुया। और ये मनुष्य के पुत्र का काल चल रही है, इसलिए मेरे बाबा आज वो वचन खुलासा हो चुका है और हर वचन आज पूर्ति कर रहा है और प्रगति कर रहा है, ताकि आप और मैं समझ सके और आज इस युग में हम कैसे जीवन बिता सके। आमीन, हालेलुया। मैं आपको दिखाया कि अहाब को मारने के लिए एक राजा था इस्राएल का, खुदा बाप ने ठान लिया और खुदा बाप ने बोल रहा है कि अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलाद के रामोत में चढ़ाई करके खेत आए। आमीन, हालेलुया। आप जानते हो 400 प्रचारक हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। इसका मतलब किसी के बोलने में सच नहीं है, कोई कुछ तो कोई कुछ। खुदा के सामने वहां पे खुदा मौजूद है, तब एक आत्मा आता है और आत्मा का खुदा आप भी लगा हुआ है, जानता है कि मनुष्य जाति कमजोर है, ये क्या बोल पाएंगे? इनके पास क्या बुद्धि है, क्या ज्ञान है? क्या इनको पावर है कि राजा के मुख सामने कुछ बोल सकेंगे? बस इतना ही बोलेंगे कि राजा जीत जाएगा, ये काम मुझे दीजिए, मैं इस काम को करूंगी। खुदा बाप ने पूछता है, तू तो आत्मा, तू दिखता नहीं है, ना तेरा मांस ना तेरा हड्डी, तू कैसे बहकाएगा? खुदा बाप मेरे पास से आइडिया है, मैं उनके 400 सेवकों में बैठ जाऊं और मैं उन्हें झूठ बुलवाऊंगी और झूठ को सच समझ करके गिलाद की रामोत में चढ़ाई करने के लिए खेत आ जाएगा। आप अपना काम कर लेना। आमीन। तो अहाब को खुदा मारने के लिए जो योजना बनाया, क्या चीज था इसका कारण? शादी विवाह। आमीन, हालेलुया। सदोम अमोरा बर्बाद हुआ समलिंगी पाप के कारण। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, जब नूह के समय में जल प्रलय हुआ, ये क्या चीज था? यही शादी विवाह का चक्कर है। आमीन। तो आज दुनिया में शादी विवाह आम बात हो चुकी है। मैं सुबह बता रहा था, बाजार घूमते घूमते शादी हो जा रहा है, मेला घूमते घूमते शादी हो जा रही है, किसी के बारात जाकर शादी हो जा रही है। और प्रभु ने कहा 10 पीढ़ी तक कुकर्म से पैदा हुए बच्चे 10 पीढ़ी तक खुदा की सभा में कभी आने ना पाए। आमीन। सारी तस्वीर में दिखा रहा था। आमीन। एक वचन से खोल कर आपको दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं उनके लिए जो यहाँ पे वचन को सुन रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन, हालेलुया। मैं धन्यवाद उनको देता हूं जो वचन सुनने के लायक हुए हैं, जो चंगाई पाने के लिए आए हैं, उनको मैं धन्यवाद दे नहीं सकता, लेकिन चंगाई यीशु मसीह देगा। आमीन, हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जब मीटिंग ले रहा था उस समय भी कितने लोग चंगाई पाने के लिए आए और चंगाई पा करके चले गए। एक दिन 10 बूढ़े लोग आए और चिल्लाने लगे, हे दाऊद के पुत्र, हम पे दया कर, हम पे दया कर। यीशु मसीह को जाता है और बोलता है, बुलाओ, ये क्या चाहते हैं? जब उनको सामने बुलाया गया, तब उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे क्या करो? तब उन्होंने बोलने लगे, प्रभु हम चंगा होना चाहते हैं, हम शुद्ध होना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है, जाओ तुम अपने पास्टर को दिखाओ, अपने याजक को दिखाओ। जब अपने पास्टर को दिखाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में चंगा हो गया। उसमें से एक ने देखा कि मैं तो ठीक हो गया, चंगा हो गया। वो पास्टर को दिखाने नहीं गया, लौट कर यीशु मसीह के पास आया और घुटने के बाद झुक कर यीशु मसीह का प्रणाम किया। आमीन। तब बड़े भीड़ करके प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या 10 के 10 चंगा नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए?
बोलने लगे सबके सब चंगा होगा। अच्छा, सबके सब चंगा हो गए। जब सबके सब चंगा हो गए तो फिर 9 कहां? क्या इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक ही व्यक्ति मिला जो कि खुदा को धन्यवाद दे, और बाकी कहां? समझ से सुनिए, जिसका शरीर चंगा होता है, शरीर चंगे होने से किसी का रक्षा नहीं होगा, जिसका बॉडी चेंज होगा उसकी रक्षा होगा। क्योंकि शरीर चंगे होता है, आत्मा चंगा नहीं होता है। इसलिए आत्मा की चंगाई होना बहुत जरूरी है। हमें जिसका आत्मा चंगा होता है उसका रक्षा होगा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर को भी छू करके चंगाई देगा। विश्वास कीजिए। हमें खुदा का भी धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अब यहाँ पे एक छोटा सा वचन पढ़ा जा रहा था। प्रकाश का 26 आखिरी मीटिंग है। कितना बोल पाऊंगा, कितना नहीं बोल पाऊंगा, क्या 2-3 दिन में क्या पूरी बाइबल थोड़ी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं उस यहाँ से वहाँ की आप समझ सकेंगे, ताकि आपको बाइबल पढ़ने का, बाइबल अध्ययन करने का प्रेरणा मिल सके। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा गया है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। स्वर्ग से कोई एक दूत उतर रहा, उसके हाथ में क्या है? अथाह कुंड की कुंजी है। आमीन। एक हाथ में चाबी है अथाह कुंड की। कहाँ की? नारक की चाबी। अथाह कुंड क्या मतलब होता है? ये नारक इतना गहरा है, लेकिन उसका चाबी उस दूत के हाथ में। आमीन। हालेलुया। अथाह कुंड की कुंजी का मतलब होता है चाबी। आमीन। हालेलुया। एक हाथ में है जंजीर। जिस जंगल में मैं रहता हूं, वहां एक हाथी को जंजीर से बांधे हुए, बड़ा जंजीर। लेकिन उससे भी बड़ा जंजीर एक दूत के हाथ में है। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। 2 चीज़ लिखी गई है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। एक हाथ में जंजीर, एक हाथ में चाबी। आया शैतान, पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता है, उसको क्या किया? पकड़ लिया, उसको बांध लिया और बांध करके अथाह कुंड की ताला खोला और इस दूत को 1000 साल के लिए, इस शैतान को 1000 साल के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? ताकि जाति जाति के लोगों को ना भरमा पाए। लेकिन बाइबल बताती है 1000 साल के बाद थोड़ी समय इसको फिर से खोल दिया जाएगा। आमीन। 1000 साल के बाद थोड़ी समय के लिए इसको फिर से खोल दिया जाएगा, ताकि जितना भरमाना हो वो भरमाएगा। इसके लिए अवसर दिया जाए। एक टाइम है कि जो बंद था आज खोल दिया गया है, और वो दुष्ट आत्मा शैतान नारक से बाहर आया है, और इन दिनों में वो शैतान काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। अब देखिएगा, इब्लिस शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरा। आगे लिखा हुआ है, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ये खुदा के पास योजना है। थोड़ी समय के लिए बंद करो, 1000 साल के लिए बंद करो, और थोड़ी समय के लिए फिर इसको आजाद कर दो, छोड़ दो, ताकि फिर से ये फरमाने का काम करेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ। और 7 वचन में लिखी गई है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा?
वो 1000 वर्ष हो चुका, शैतान को कैसे छोड़ दिया गया। मैं सुबह से दिखाते आ रहा हूँ, कल से दिखाते आ रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिगाड़ काम इस दुनिया पे हो रही है। ये शैतान आज पूरी रीति से काम कर रही है, लेकिन आज आप और मेरे को सावधान होना है और वचन के दायरे में आ जाना है, वचन की बाड़ी के अंदर आ जाना है, ताकि आपको मुझे शैतान भटका नहीं पाएगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति जारी हो। आमीन। अगर हम वचन में आला ढीला करेंगे, वचन में कमजोरी रहेंगे, तब शैतान को पूरा मौका मिलेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। दिखा रहा हूं शैतान कैसे कैसे काम कर रहा है। पता नहीं हम अपने आप में तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मेरे पास कई जगह से टेलीफोन आता है। अब लोग बोलते हैं पास्टर जी हमने तो बहुत प्रार्थना कर देखा, हमने ये करने की कोशिश की, लेकिन हम सफल प्राप्त नहीं किए, विफल हो गए। मैं कल से बोलते आ रहा हूं, पूरी बाइबल रट लो, जिंदगी फिर भी मिलेगा। इसको तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको रट सकता है, इसको बोल सकता है, इसको बता सकता है, लेकिन बताने या बोलने से कुछ होता नहीं, पर उसके अनुसार जीवन जीना होता है। आमीन। दूसरी बात, वचन को समझने के लिए प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। बिना प्रकाशन से अंधेरे में है। कैसे है? अंधेरे में। देखिए एक चीज को बता रहा हूँ, जब अंधेरी की बात आता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यीशु मसीह के स्वर्ग ग्रहण के बाद 7 कलीसियाई काल आया, अर्थात 7 युग आया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7वां युग के बाद में 8वां युग का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब जब 7वां युग आ गया, उसके बाद में दुनिया की अंत, दुनिया की क्या है, अंत। ये सुनिए, 8वें नंबर का कोई नाम नहीं आया, कलीसियाई काल खत्म। लेकिन जब 7वां कलीसियाई काल जब खत्म हो गया, तो ये जब अब कहना चाहिए सेवकाई चल रही है, ये क्या चीज, इसी को बोलते हैं दुल्हन का युग। जो कि भाई सिमसोन गीत गवा रहा था, बहुत सुंदर गीत गवा रहा था कि दुल्हन का युग आया। किसका युग आया? दुल्हन की युग आया। जब दुल्हन की युग आया, भेद खुल गया। आमीन। तो भेद कैसा खुलता है? आप बहुत अच्छे बाइबल पढ़ने वाले हैं, बाइबल की स्टडी करने वाले हैं। भेद कैसा खुलता है? मेरे बाबा, बाइबल में लिखा है लाइन लिखा हुआ है, लेकिन लाइन के अंदर जो छिपा हुआ है, वो जब उजागर आ जाता है, प्रकाशन आ जाता है, तब उसको बोलते हैं भेद का खुलना। आमीन। तो हम तो लाइन को पढ़ते हैं, लेकिन लाइन के अंदर जो छिपा हुआ है उसको हम नहीं जानते। अगर लाइन के अंदर जो छिपा हुआ है, अगर उसको हम समझ गया, इसी को बोलते हैं प्रकाशन। आमीन। इसी को बोलते हैं भेद का खुलना। खुदा का धन्यवाद हो। पता नहीं इस मीटिंग के बाद कितने समय में मुलाकात होते हैं, कितने लोग चले जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आप संदेश सुन लीजिए। आमीन। भेद का खुलना कैसा होता है? आप सब लोग अब्राहम को जानते हैं। आमीन। उसकी पत्नी को जानते हैं, सारा। आप लोग जानते हैं कि अब्राहम के द्वारा उसकी पत्नी सारा की संतान नहीं हुई। समझ आप अब्राहम की उम्र हो गया 100 साल और सारा का उम्र हो गई 90 साल। अभी भी बच्चे नहीं पैदा हुए, लेकिन खुदा का प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे ही पत्नी के द्वारा, सारा के द्वारा ही मैं तेरा वंश दूंगा। खुदा का प्रतिज्ञा है। लेकिन इनकी उम्र होते 100 साल, बाइबल बताती है 100 साल इसकी उम्र, और सारा की 90 साल। और बाइबल ये भी बताती है कि सारा की मासिक धर्म बंद हो गई। बाइबल में लिखी है, आप पढ़े, बाइबल पढ़े हुए। आमीन। हालेलुया। जब किसी स्त्री की मासिक धर्म बंद हो गई है, उसके बाद उसके पास बच्चा पैदा करने की कोई क्षमता नहीं। जब तक मासिक धर्म उसकी चल रही है, तब क्षमता है तो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन जब मासिक धर्म उसकी सूख गई,
तो मेरे बहन वो अब जीवन ला नहीं सकती है। जी। और बाइबल बताई गई है कि सारा की जो मासी धर्म का बंद हो गई, तब से सूख गई। अब बाइबल बताती है अब्राहम भी बूढ़ा हो गया और सारा भी बूढ़ी हो गई। लेकिन खुदा बाप आता है विजिट करता है। क्या करता है? विजिट करता है। आप लोग जानते हैं जब खुदा बाप विजिट करने के लिए आया, धूप के समय अब्राहम दूर से देखा, उनको स्वागत करने के लिए गया, उनको बुलाकर अपने घर लाया। और आप जानते हैं पैर धोने के लिए अब्राहम पानी लाया, अपनी पत्नी को बोला फटाफट आटा गूंदो, मैदा गूंदो, फुलका बनाओ, पुआल बनाओ, रोटी बनाओ। सेवकों के पास जाता है, अच्छे पाले बछड़े काटो और मांस बनाओ जल्दी से। और इनको खाना खिलाता है, दूध खिलाता है, दही खिलाता है, घी खिलाता है, मक्के की रोटी खाते हैं, चाव की फुलका खाते हैं। आमीन आमीन। और उसी समय खुदा बाप ने क्या करता है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो कहते तंबू में। ये था खुदा का विजिट करना। आमीन आमीन। अब 90 साल की सारा बुढ़िया, 100 साल का अब्राहम जब आगे बढ़ते हैं तो अबीमेलेक राजा देखता है कि अब सारा जो है नौजवान दिख रही है। 18 से 22 साल की लड़की, बिल्कुल कुंवारी लड़की जैसा दिख रही है। जब अबीमेलेक राजा देख करके मोहित हो गया। क्या हो गया? सेना भेज करके पूछने के लिए सेना भेजा। सेना लोग जाकर पूछताछ किए, अब्राहम के पास जाकर पूछे कि ये लड़की कौन है? अब्राहम ने बोला मेरा बहन है। सारा से पूछे, सारा बोला अब्राहम मेरा भाई। जाकर के अबीमेलेक राजा को बताएं वो एक परदेसी है, अब्राहम उसकी वो बहन। समझे ना? जब एक राजा है तो क्या राजा जब किसी की मासिक धर्म बंद हो चुकी है, डंडा लेकर के चल रही है, क्या ऐसी औरत से शादी करेगा राजा? क्या वो दुनिया में ऐसा नौजवान लड़की नहीं है, कुंवारी नहीं है? आप लोग बाइबल की लाइन तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के लाइन के अंदर जो छिपा उस भेद को नहीं जानते हैं। उनकी जिस्म चेंज हो गया। आमीन हालेलुया हालेलुया। जिस्म बदल गया। अब बुढ़िया नजर नहीं आ रही है। जब तक जिस्म नहीं बदलेगा तब तक बच्चा पैदा नहीं करेगी। आमीन। ये स्लेब पूरी चेंज हो गया ताकि एक बच्चा को ला सके। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। तब अबीमेलेक राजा देखता है बहुत सुंदर लड़की है, इसको बुला के लाओ, मैं इनसे शादी करूंगा। लेकिन जिस समय उस लड़की को महल बुला करके लाए, उसी रात अबीमेलेक से खुदा बाप ने बातचीत किया, अबीमेलेक जिस लड़की को तूने महल बुलवाया है ना, तू चुपचाप उससे आपस कर दे, क्योंकि वो सुहागिन स्त्री है, ये किसी पुरुष की पत्नी है। आमीन। तब अबीमेलेक कहता है प्रभु मैं क्या गुनाह किया? मैं कुछ गलती नहीं किया, मैं कुछ गुनाह नहीं किया। मैंने पिछवाया, उन्होंने बोले, अब्राहम बोला क्यों मेरी बहन है, सारा बोले को मेरा भाई। मैं सोचा कि मैं इससे शादी कर लूंगा, इसलिए मैं बुलाया। खुदा ने कहा इसीलिए अबीमेलेक राजा मैं तुझे आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया, मैं तुमको रोक रहा हूं। आमीन आमीन हालेलुया। और जिस दिन कहना सारा को अबीमेलेक राजा महल बुलाया, उसी दिन अबीमेलेक राजा की पूरी परिवार की स्त्रियों की कोख को बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। समझ आपको? इसको बोलते हैं भेद का खुलना। आमीन। जब पवित्र आत्मा भेद नहीं खोलेगा उसको कौन समझ पाएगा? समझ आज मेरे बहन अगर की कलीसिया बूढ़ी हो चुकी है, पुराना हो चुकी है, सामर्थ नहीं है, लेकिन आज कलीसिया का पूरी चेंज हो रहा है। आमीन। ताकि कलीसिया सफाइयों में नौजवान होगी और या शुरू करके चले जाइए खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। लेकिन 2 दिन की मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग में जो बिगड़ी स्थिति को आप देखते आ रहे हैं, इनसे आपको बाहर निकलना है, आपको सुधार में आना है। तब जाकर के आपकी बॉडी चेंज होगा, तब जाकर के आपकी जिस्म चेंज होगा, तब आप जाकर के यीशु मसीह के साथ मिल पाएंगे, अन्यथा भूल जाएंगे। खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। अब देखिए निकालने के लिए तो 20 लाख लोगों को खुदा बाप ने निकाल दिया मिस्र के गुलाम से। निकल गए।
दिन में बादल की छाया, रात में आग की खंभा बनकर के खुदा रोज चल रहा है उनके पीछे। किसी चीज की कमी नहीं है। भूख के समय मन्ना दे रहा है, प्यास के समय चट्टान से पानी दे रहा है। जो मिस्र में चप्पल पहन करके निकले छोटा बच्चा, वो जवान हो गया था, वो चप्पल पुराना नहीं हो रहा है। जो वस्त्र पहन करके निकले वो पुराना नहीं हो रहा है, वो फट नहीं रहा है, ना ये इसमें धूल नहीं जम रहा है। इनको शराब सिनेमा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अचानक को देखने के बावजूद इन्होंने खुदा के विरोध में बुड़ाते रहे, मूसा के विरोध में बुड़ाते रहे। इसलिए 40 दिन की रास्ता को 40 साल कर दिया। समझ रहे आप लोग? मूसा को बोला, मूसा तू कनान देश में भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा था, तो कितने समय इनका लगा आना जाना भेद लेने के लिए? मूसा बोला होगा 40 दिन लगा। हर दिन के पीछे मैं 1 वर्ष रखूंगा। ये खुदा बाइबल में लिखा है। आमीन। एक दिन के पीछे एक साल। तो मिस्र से कनान देश पहुंचने के लिए मात्र पैदल चलेंगे तो 40 दिन की रास्ता है। उस 40 दिन की रास्ता को 40 साल कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि मिस्र से जितने भी लोग निकले हुए थे वो सब के सब रास्ते में मिट जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। जब नया जनरेशन आएगा इन रास्ते में पैदा होंगे, उस पीढ़ी को मैं प्रवेश कराऊंगा। आमीन। पुराना पीढ़ी को मैं लेके नहीं जाऊंगा। ये पुराना पीढ़ी हठीले कुरकुराने बकवास करने वाले हैं, कभी मुझे आदर नहीं किए, कभी मेरे भाई नहीं माने। इसलिए इस पीढ़ी को 40 साल चक्कर कटाते मैं मार डालूंगा। जो नया पीढ़ी आएगा उस नया पीढ़ी को मैं लेके जाऊंगा। आमीन। पुराने पीढ़ी में निकल करके आए, उनमें से मात्र 2 लोग प्रवेश किए, कालेब और यहोशू, और बाकी जो प्रवेश किए वो नया पीढ़ी है। आमीन। जब कलीसिया काल खत्म हो गया, किसी की समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ किसको आया? तुम्हारे को आया। आमीन। क्योंकि ये नई पीढ़ी है जो स्वर्ग जा रही है। हालेलुया। आज आपके विश्वास में चेंज होना चाहिए, आपके विश्वास में चेंज होना चाहिए। आप कैसे रात रिसीव करेंगे? खुदा आपने इन दिनों में बदलाव कर रहा है। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। खुदा तो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन हम ही और फंसते जा रहे। इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय आगे जाना चाहता हूं। फिर से प्रकाशित कर दिया 18 निकालिएगा। फिर से प्रकाशित कर दिया अध्याय 18 निकालिएगा। मेरे भाई बहन, जब भेद खुलता है, और भेद को किसने खोला? खुदा बाप ने खोला। किसकी द्वारा? एक नबी के द्वारा। किसकी द्वारा? नबी के द्वारा। नबी खुदा का मुंह होता है। आमीन। हमारे 20वीं शताब्दी में एक नबी आया जिसका नाम था बिल्हम ब्रनहम। आमीन। और वो 7वां कलीसियाई काल का मैसेंजर दूत था। आमीन। हालेलुया। इलिया की आत्मा और उसकी सामर्थ में वो चलता रहा। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। अगर उस नबी से हमारी मुलाकात नहीं होती, उस नबी के बारे में नहीं जानते थे, ये वचन ही प्रचार करते। आमीन। अगर कोई भाई बहन सोचेंगे कि खाखा जो संदेश बोल रहे हैं हम इसको नोट करेंगे, नकल करेंगे, फिर प्रचार करेंगे, करके देखिए कितने लोगों को बचा पाते हैं। जब तक वो इलिया का आत्मा आपके साथ नहीं रहेगा तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। आमीन। हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा अगर इसके विषय में आप देखना चाहोगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन 15, वचन 15, 18 और 19 आप पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 18, 15, 18 और 19 पढ़िएगा। तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। किसको उत्पन्न करेगा? एक नबी को। किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है। मूसा तेरे समान। आमीन।
यहोवा खुदा तुम्हारे बीच में से ही एक नबी को पैदा करेगा। आगे तू उसी बीच में से ही तेरे समान एक नबी को मूसा तेरे समान एक नबी को पैदा करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और मैं अपना वचन उस नबी के मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। वही वो कह सुनाएगा। अपने मनगणना गणित फिट नहीं करेगा, लेकिन यहोवा जो बात उसके मुंह में डालेगा और यह आदेश देगा, केवल उसी वचन की प्रचार करेगा। इसलिए बोलते हैं नबी जो होता है खुदा का मुंह होता है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश करके तुम उठा के लीजिएगा, जितना भी वचन आया किसी विश्वासी के पास नहीं आया, किसी आम जनता के पास नहीं आया, एक नबी के पास आया और नबी जो है उन संदेश को लेकर के विश्वासी पास गया और उनको सुनाया और उनको समझाया। आमीन। जब हमारे 20वीं सदी का जो नबी आया वो भी अपना संदेश लेकर आया, वही आज वो संदेश को हमारे तक पहुंचाया है। आमीन। और उसके मुंह से जो भी संदेश निकला उसको ईमानदारी से हमको मानना और समझना और विश्वास करना है। आगे पढ़िए 19 और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। अब देखिए खुदा क्या बोल रहा है, जब वो नबी जो है और उसको मैं बोलने के लिए आज्ञा दूंगा, जो वचन मैं उसको बोलने के लिए प्रचार करने के लिए आज्ञा दूंगा, वो जाकर क्या करेगा, कह सुनाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसकी कहने को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, उसका हिसाब मैं उसी से लूंगा। आमीन। इसलिए संदेश को जानने के लिए आप नबी को जानिए, कौन सी युग में कौन नबी आया, कौन सी युग में कौन नबी आया। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। मैं हमेशा याद दिलाता हूं 7 कलीसिया काल आया और खत्म भी हो गया, कलीसिया युग ही खत्म हो गया। तो युग किसका है? दुल्हन का युग। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो कि यीशु मसीह के समय स्वर्ग पृथ्वी का चाबी पतरस के हाथ में था। इस युग में स्वर्ग पृथ्वी का चाबी प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को थमा दिया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। राजा के गद्दी में बैठने का किसी और स्त्री की पावर नहीं है, लेकिन रानी बैठ सकती है। आमीन। आमीन। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। हालेलुया। चलिए लौट के आते हैं प्रकाश के अध्याय 18। फिर एक वचन से आगे 4 वचन तक पढ़िएगा। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुखविलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। आप सब समझदार हैं। आप जो भाई पढ़ रहा था आप सुन रहे थे, मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो ये बड़ा बाबुल जो गिर गया, ये घटना तो उत्पत्ति में घटा, तो भी प्रकाशित वाक्य में फिर इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है, इसका वर्णन क्यों किया जा रहा है, इसको फिर से क्यों लाया जा रहा है? अरे हो गया सो हो गया, गिर गया सो गिर गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में फिर इसको क्यों लागू कर रहा है, क्यों उजागर कर रहा है? इसलिए उजागर कर रहा है ताकि इस युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर से कि जो पहले घटना घट गया है वो घटना दोबारा घटने वाला है। आमीन। हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। आप देखिए जल प्रलय के बाद जब सारी
सारी पृथ्वी से पानी सूख गई। नूह और उसके परिवार जहां से नीचे नीचे उतर आए, निकल आए। तब खुदा जो है अब्राहम और उसके परिवार के साथ वाचा बांधने के लिए अब्राहम के पास आया। क्या करने के लिए? वाचा बांधने के लिए अब्राहम के पास आया। और जब वाचा बांधा तो खुदा ने क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आमीन आमीन। फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये खुदा का वचन है। किसका वचन है? खुदा का वचन है। खुदा जो है संधि बांध रहा है मनुष्य के साथ और बोल रहा है दुनिया को मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन थोड़े लोग बचे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन आमीन हालेलुया। जाते जाते अब्राहम मर गया। जाते जाते हो सकता है इनके बच्चे मर गए, नया पीढ़ी आया। बढ़ते लोग बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं अब्राहम के 3 बेटे थे, शेम, हाम और एपेर। आमीन आमीन। आप सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात। तो हाम की वंशज में एक बेटी पैदा होता है जिसका नाम है कूश। क्या है? कूश। उसके बाद कूश के वंश में एक और बेटी पैदा होता है जिसका नाम है निम्रोद। क्या नाम है? निम्रोद। आप पीढ़ी यहाँ तक आ गया, ठीक ये सिनार मैदान में आ गया, जिसको बोलते हैं बाबुली मैदान। क्या बोलते हैं? बाबुल। सिनार देश में पहुंच गए। अब नूह चला गया, उसकी पीढ़ी खत्म हो गई, पीढ़ी आगे बढ़ रही है और यहाँ पे निम्रोद पैदा होता है। नूह के बेटा हाम के वंशज में पैदा होता है कूश के वंशज में पैदा होता है निम्रोद। और बाइबल बताया गया पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा शूरवीर, सबसे ज्यादा ताकतवर और पहलवान, लड़नकार, शिकार खेलने वाला कौन है? निम्रोद। ध्यान से सुनिएगा। जब निम्रोद शूरवीर है, लड़ने में वीर है, आप पूरी सब के सब लोगों को इसने क्या कहा? मेरा सुनना, मेरा। किसका सुनना? मैं निम्रोद हूं, निम्रोद का सुनना। ना हमको जाना है पूरब, ना हमको जाना है पश्चिम, ना हमको जाना है उत्तर, ना हमको जाना है दक्षिण। इस मैदान में मीनार बनाना है, इसी मैदान में शहर बसाना है, इसी मैदान में नगर बसाना है। आमीन हालेलुया। कोई इधर उधर नहीं होंगे, यही हमारा शहर बनेगा। हम तितर बितर नहीं होंगे, सब के सब हम एक दल के ही रहेंगे। उत्पत्ति 11 खोलिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 11 पढ़िए तो उसमें क्या लिखा हुआ है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा। अभी तक भाषा का विभाजन नहीं है। आप क्योंकि नूह के परिवार से अब कहना चाहिए पीढ़ी बढ़ रही है और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली है। आगे सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते, उस समय पूरब को जा रहे हैं, पूरब को जा रहे हैं, चलते चलते आगे शिनार देश में मैदान पाकर उसने शिनार देश में एक मैदान मिल गया, बहुत बड़ा मैदान, शहर बसाने लगे। आगे तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। तब वो कहने लगे, आओ हम ईंटें बना करके भली भांति आग में पकाएंगे और हम क्या बनाएंगे? एक गुम्बद बनाएंगे, मीनार बनाएंगे।
आगे आगे और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। आगे फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। आओ हम एक नगर, एक शहर और एक गुम्मट बना ले। आओ, अब कोई इधर उधर नहीं जाए। आत्मा को पकड़िए। आत्मा नूह के समय में जहाज से नीचे उतरने के बाद, जहाज से निकलने के बाद खुदा बात उनके साथ वाचा बांध रहा है। अब कहना जब पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो ये लोग बोल रहे कि आओ हम एक नगर बसाएंगे, एक शहर बनाएंगे, एक गुम्मट बनाएंगे। क्या ये खुदा की नजर में ये गुम्मट बनाना या एक दल बनाना अच्छी बात है? गलत गलत गलत। खुदा का आदेश क्या है और मनुष्य का आदेश क्या है, इन तमाम चीजों की पकड़ने की कोशिश करें। अब यहीं पे वाचा बांधा है, फूलों और फलों और पृथ्वी भर जाओ। लेकिन एक तरफ जब पीढ़ी आगे बढ़ा, कोई आत्मा आया और वो पैदा लिया और बोल रहा है कि बिना मेरे आदेश के द्वारा कोई इधर उधर नहीं होंगे, हम एक ही दल के रहेंगे। आओ हम भली भांति ईंट बना बना करके हम इसको 11 से जोड़ेंगे और यहाँ पे हम शहर बसाएंगे। आप लोग जानते हैं कि बाबुल एक दुनिया में, बाबुल एक विश्व में एक ऐसा शहर है, बाबुल के जैसा दुनिया में कोई ऐसा सुंदर शहर नहीं है। बाबुल, अगर बाबुल की तस्वीर देखेंगे तो लगेगा कि सोने का सड़क बना हुआ है। आप बाबुल की नकल आज दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर बन रहा है और रोड बन रहा है, ये बाबुल की नकल है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। लेकिन प्रकाशित वाचा में प्रभु यीशु मसीह कहता है ये बड़ा बाबुल अब क्या हो गया, गिर गया। हालेलुया। ये अशुद्ध और घृणित पक्षियों की अड्डा बन गई है। क्यों गिरा? खुदा की वचन की पालन न करने के कारण, खुदा की वचन के विरोध में काम करने के कारण। आमीन आमीन हालेलुया। देखिए बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक समय आएगा हर एक को विश्वास करना ही पड़ेगा। आमीन आमीन। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, वो 7वां नबी जो प्रकाशित वाचा 10 साथ है। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाचा 10 साथ वाला नबी जो बोला, जो बताया, मैं वही बोल रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। आमीन। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। खुदा का धन्यवाद। आमीन आमीन। और इनकी प्लान, इनकी कार्य को देखने के लिए बाइबल कहती है वहां पे खुदा उतर आया। कौन उतर आया? खुदा उतर आया और वहां पे गड़बड़ी पैदा कर दिया, भाषा का विभाजन कर दिया। एक दूसरे की भाषा कोई समझ नहीं पा रहे। आमीन। मेरा भाषा आप नहीं समझोगे, आपकी भाषा मैं नहीं समझूंगा, कोई भाई की भाषा कोई भाई नहीं समझेगा, कोई बहन की भाषा कोई बहन नहीं समझे, सबको तितर कर। कौन? खुदा बाप ने बाबुल को तोड़ दिया। आमीन। क्योंकि खुदा के वचन के अनुसार नहीं बन रहा था, खुदा के वाचा के हिसाब से नहीं बन रहा था, इसलिए आपने उस बाबुल को तोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह प्रकाशित में दिखा रहा है बड़ा बाबुल गिर गया है। आमीन हालेलुया। फिर गिर गया तो उसको बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? वो आत्मा फिर से गया जो बाबुल सिनार के मैदान में जो शहर बसा रहा था, जो बनवा रहा था, वो आत्मा फिर से इस युग में आ गया है। फिर से इस युग में उसने काम चालू कर दिया है। इसलिए परमेश्वर सिखाते देखो बड़ा बाबुल गिर गया है, लेकिन सावधान, वो आत्मा फिर से काम कर रहा है। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ। मेरे बहन जो वो आत्मा आएगा और चुपके से घुस जाएगा। आप लोग जानते हैं इस आत्मा को, बताओ। यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितना चेले थे? 12 चेलों में एक शैतान था। कौन था? शैतान था। तो शैतान को इस मसीह से उठाई देता है। जब शैतान को इस मसीह ने सेवा दिया तो क्या इस समय नहीं दे सकता है? वो भी तो अपना सेवा करके दिखाया। और वो कौन था जानते हैं? यहूदा इस्करियोती। और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्का में बेच दिया, उसको पकड़वा दिया। ये कोई मनुष्य नहीं था, ये कौन था? ये शैतान था। आमीन। आत्मा को पकड़ने की कोशिश करें। क्या
यहूदा इसको भी चलने का सफर नहीं लगाया, क्या बीमारों को चंगा नहीं किया, दुष्टात्मा को नहीं निकाला, सब कुछ किया। तो उसने वचन में प्रचार नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन था कौन? शैतान। आखिर में अपने गुरु को पकड़वा दिया 20 चांदी के सिक्का में। लेकिन यीशु मसीह के मरने से पहले खुद अपने आप को फांसी लगा करके मर जाता। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन आमीन। तो मैं प्रकाशित वाक्य 18 के पढ़वाया। यही उत्पत्ति में नूह की परिवार से जब पीढ़ी आगे बढ़ना शुरू हो गया, फिर से वो शैतान यहाँ पे आ जाता है और खुदा की वाचा को तोड़ता है। किसकी वाचा को तोड़ता है? खुदा की वाचा को तोड़ता है। खुदा वाचा बांधा था, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। लेकिन ये लोग पृथ्वी भर में नहीं भर रहे हैं, पर एक ही जगह दल बना करके, गुमट बना करके, शहर बसा करके बस यही रहेंगे। पूरी दुनिया सुन रहेगा, बस यही लोग रहेंगे। यही योजना जो है, ये मनुष्य की योजना जो है, ये शैतान की योजना जो है, इनको खुदा आपने देख करके इन योजना को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 18 में बोला जा रहा है, गिर गया। एक दूत आया और दूत बड़े शब्दों से चिल्ला रहा है, और क्या चिल्ला रहा है? गिर गया, बड़ा बाबू गिर गया। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। आमीन हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। सर्वधर्म संगठन बाबुल की आत्मा लेकर जा रही है। बाबुल से लेकर के लेते हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में पहुंच गया, हो सकता है हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंच गया, जिसको बोलते हैं सर्वधर्म संगठन। ये क्या चीज है सर्वधर्म संगठन? यही है बाबुल की आत्मा। पूरी दुनिया, पूरी विश्व भर में ये सर्वधर्म संगठन आज राज कर रही है, अपना शासन चला रही है। मेरे भाई, इसलिए प्रकाश 18:4 में सारी चीज बताने के बाद 4 वचन बोलता है, मेरे लोगों निकल आओ। आमीन आमीन। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब अपने बाइबल में देखिएगा। इसके बाद मैंने एक सरदूत को सर से उतरते देखा, जिससे बड़ा अधिकार प्राप्त था। छोटा मोटा अधिकार नहीं, बहुत बड़ा अधिकार। ये स्वर से उतर रहा है और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। जब इतना पावरफुल सरदूत आएगा तो पृथ्वी चमक उठेगा। आमीन हालेलुया। वो सरदूत क्या करने के लिए आया है? देखिए, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, उसने ऊंचे शब्द से, चुपचाप निकाना फूसी नहीं, चुपचाप किसी प्रचारक के पास जाकर के बोले और चले जाए, ऐसा नहीं, या किसी और के पास जाकर के बोल के चला जाए, ऐसा नहीं, परंतु तो बड़े शब्द से चिल्ला रहा है। आमीन। ताकि छोटे बड़े सब सुन सकेंगे। आमीन। क्या चिल्ला रहे? देखिएगा, बड़े शब्द से पुकार करके कहा, गिर गया, बड़ा बीबीलोन क्या हो गया? गिर गया। आगे क्या हुआ है? हुआ दुष्ट आत्माओं का निवास और हर अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और भीड़ी पक्षी का अड्डा हो गया। अब इनकी योजना विफल हो गई। क्यों विफल हो गया? खुदा की वाचा को इन्होंने क्या कर दिए? तोड़ दिए। यहीं से सर्वधर्म संगठन चालू होता है और होते पूरे विश्व भर में आज ये आत्मा काम कर रही है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, आज खुदा बोल रहा है, हे मेरे लोगों, तुम्हारे लिए आवाज है। समझना, इनके बीच में से निकल आओ। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ। क्यों? सर्वधर्म संगठन में ताकत है। सर्वधर्म संगठन क्या है? बहुत बड़ा पावर है। क्या है? पावर है। इसलिए शैतान एक बड़ी पावर को लेकर आ रहा है इस पृथ्वी में, और उस पावर, उस शक्ति के द्वारा हर एक इंसान को अपने संगठन में रखेगा। इधर उधर कोई नहीं जाएगा, जहां पे रहना है वहीं पे रहेगा। हिलने डुलने की कोशिश मत करना। जहां पे रहना है तो वहां पे रहना होगा।
अगर इधर उधर होने की कोशिश करेंगे हो सकता है गोली का भी शिकार होना पड़ेगा। इतना पावर किसके पास है? सर्वधर्म संगठन के पास। समझे ना? बड़ी सुपर पावर उसके पास। और नबी ने बताया ये दुनिया का नियंत्रण शैतान कर रहा है, ये दुनिया अब शैतान की कब्जे में है। तो मेरे बाबू दुनिया जब शैतान की कब्जे में है आप कैसे बचेंगे? एक चीज है जब प्रभु यीशु मसीह की लहू आपको बचा सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। जिसके जीवन की चौखट में अगर लहू लगाया गया है, जो कि गोशन में लहू लगा हुआ था, मारने वाला फरिश्ते आधी रात को आया, लेकिन जिस घर की चौखट में लहू लगाया गया था उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि लहू की निशाना है। आज आपकी जीवन की चौखट में अगर लहू का चिन्ह है आप बर्बाद नहीं होंगे। आमीन। आपको बचाएगा ऐसी तमाम बड़ी आत्माओं से। आमीन। उनके पास एक समय आ रहा है, देखो ऐसा खुले आम कोई प्रचार नहीं कर पाएगा। आप ईश्वर का नाम नहीं पाएंगे। इतना जबरदस्त कठिनाई का समय आ रहा है, समझ आप लोग। लेकिन इससे पहले आपको तैयार होना है उनके साथ सामना करने के लिए। आप अकेला सामना नहीं करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने भूख के द्वारा उन्हें मार डालेगा। अपने मुंह की द्वारा भूख के क्या चलेगा? उसका वचन रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये कई लोग गीत गा रहे थे, अब दुल्हन नहीं मरेगी नहीं मरेगी नहीं मरेगी। आमीन हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन आमीन हालेलुया। अब देखिए इसके पीछे एक आत्मा है, सर्वधर्म संगठन के पीछे एक आत्मा है। ध्यान से सुनिए और पकड़ने की कोशिश कीजिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस सर्वधर्म संगठन में तीन शक्ति है, तीन पावर है। कितना पावर है? तीन पावर। तीनों पावर जबरदस्त काम करेगा दुनिया में, क्योंकि तीनों पावर एक हो जाएगा और जबरदस्त काम करेगा। लेकिन जब एक होने के बाद आखिरी में क्या होगा मैं नहीं जानता, खुदा अपनी भाषा में बताएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आप लोग मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 एक वचन से आगे 7 वचन तक पढ़िएगा, या कहूंगा 8 वचन तक। एक वचन से 8 वचन तक पढ़िएगा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। अच्छा ठीक है, सुनिए यहाँ पे लिखा गया है तब वे सातों सरदूत है ना लिखा गया है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में 7 मोहर लगा करके बंद किया गया। कितना मोहर लगा करके? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा। मैं सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मुहर लगा करके बंद की गई थी। लेकिन इस बंद मुहर को 7 मुहर है तो इसको 7 बार तोड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। जब पहला मुहर उसने तोड़ा, खोला पहला मुहर, तो क्या निकला? आगे पढ़िए, देखते रहिएगा। आगे पढ़िए। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। पहला मुहर मेमना ने खोला, पहला मुहर, तो मैंने देखा, मैंने दृष्टि की तो देखो एक सफेद घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, और उसमें एक सवार बैठा हुआ है और वो धनुष लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? धनुष लिया हुआ है। और उसको इतना सुपर पावर दिया गया है ताकि वो दुनिया को जीत लेगा, जय हासिल करेगा। इतना उसको पावर दिया गया। अगर आप अभी मैं आपको पूछूंगा सफेद घोड़ा किसका हो सकता है?
बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं यहाँ इस घोड़ा को, सफेद घोड़ा को बोल रहे हैं यीशु मसीह का घोड़ा। भूल जाओ, यीशु मसीह का घोड़ा नहीं है, ये लूसीफर का घोड़ा है। आमीन, हालेलुया। ताकि दुनिया के लोगों को कंफ्यूजन में लाएगा और बोलेंगे कि यीशु का घोड़ा, उनका सलाम करेंगे, उनकी आदर करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, जाएंगे भाड़ में, आग की झील में। समझे ना? शैतान हमेशा नकल करती है, ये नकलचारी शैतान है। और दुनिया वाले नहीं जानते हैं सफेद घोड़ा यीशु का है और घोड़ा के ऊपर बैठा वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह नहीं है। क्या यीशु मसीह धनुष लेके जाएगा, यीशु को मारेगा क्या? ध्यान से सुनिएगा, मैं बाबुल की पावर बता रहा हूँ, बाबुल की शक्ति से बता रहा हूँ, मैं सर्वधर्म संगठन की ताकत बता रहा हूँ। मारो या ना मारो, मैं बहुत दिन तक नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा स्वर्ग। आमीन, हालेलुया। इस तरह प्रभु मसीह से बताने के लिए बोल रहा है। आमीन, मैं चीज बताऊंगा, चीज दिखाऊंगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसको स्तुति करता हूं। आमीन, हालेलुया। एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है ताकि सेवक से लेकर आगे बढ़ेगा। आमीन, इसके पहले उस पीढ़ी को तैयार कर रहा हूं। आमीन, ताकि सुपर पावर वो पीढ़ी बनेगा जो शैतान का सामना करेगा और छोटी शिक्षा से उन लोगों को बंधक है उनको बाहर खींच के निकालेगा। इसलिए पौलुस ने प्रचार किया, उन्हें आग में से झपट करके बाहर निकालो। आमीन, हालेलुया। जब आग में से झपट करके निकालोगे तो आधा आग की आंच आपको लगेगा, लेकिन फिर भी आप आधा जलोगे, लेकिन आपको दुनिया को खींच करके बाहर निकालना है। आमीन, लेके चल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या है मिनिस्ट्री? पवित्र आत्मा की, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी आमीन। पहला मोहर खोला, सफेद घोड़ा, उसमें एक सवार बैठा हुआ है, तक चल रही है। समझना, धनुष लिया हुआ है। मेरे बाबा ने धनुष तो लिया है, लेकिन उनके पास तीर नहीं। हालेलुया। दुनिया वाले धनुष को देख करके सन्नाटा, चुपचाप रहना, खामोश रहना, जो होता है होने दो, करता है करने दो, नहीं तो किसी को दे देगा धनास। चुपचाप रहना, मुंह मत खोलना। लेकिन दुल्हन जानती है आमीन, इसके पास धनुष है और इसके पास बाण नहीं है, नहीं डरूंगी। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। ये पावर किसके पास है? दुल्हन कहती है मैं डरती नहीं हूँ। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। पूरा पढ़िए उसको। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा, सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं। उसमें जो सवार है वो धनुष लिया हुआ है और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला। ऐसा नहीं, जय करता हुआ कि और भी जय प्राप्त करे। जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हो सकता है अनजान के कारण, वचन की खुलासा ना होने के कारण, वचन की भेद ना समझने के कारण, हो सकता है शैतान के जालों में, शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। कृपया हाथ जोड़कर आप लोग से दुआ करता हूं। आमीन, निवेदन करता हूं। हालेलुया। आप बुरा ना माने, परंतु संदेश जब आया तो अपने आप को उन दुष्ट की चाल से कैसे अलग करेंगे, इसकी तरीका खुदा से पूछिए, खुदा ही इसका तरीका बताएगा। इसका उपाय आपको खुदा ही बताएगा और आसानी के साथ। अगर आप में खुदा का बीज है वो आपको बर्बाद होने नहीं देगा। आमीन, चाहे कहना शैतान जंजीर से बंधा है, लेकिन खुदा छुड़ाएगा। हालेलुया। आमीन। 7 मोहरों को जब तोड़ने का हिम्मत है तो जंजीर को तोड़ने का हिम्मत नहीं है क्या? सब कुछ है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं दिखा रहा हूँ यीशु मसीह जो बोला है 18 में, गिर गया बड़ा बेबीलोन गिर गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। यहीं से चालू होता है सर्वधर्म संगठन। आज पूरी दुनिया में शासन कर रही है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, लपेट रही है। पता नहीं क्या आप उस दायरे में तो नहीं है, उसके अंदर उसकी चपेट में गिराई हुई है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। मैं क्या बताया, इस सर्वधर्म संगठन में 3 पावर है, 3 शक्ति है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। उसके बाद आगे बढ़े साहब। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ।
फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। आप दूसरी मोहर खोल रहा है। पहले में निकला सफेद घोड़ा, उसमें एक सवार है। अब दूसरा मोहर खोल रहा है, 5 मिनट बंद है, उसको मेमना ने खोल रहा है। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और कोई दूसरा नहीं है। आमीन। चाहे कोई भी इतिहास उठाइए, आमीन, लेकिन सब इतिहास यही बताएगा कि मेमना और कोई नहीं है, ये मेमना प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि पावर इसके पास निकल गया। कौन सा घोड़ा? लाल घोड़ा है। और लाल घोड़ा में भी एक सवार है। कौन है? एक सवार है। उसको क्या पावर दिया गया? देखिए, पढ़िए आगे। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी पर से क्या कर ले? मेल उठा ले। आज दुनिया में मेल नहीं, दुनिया का प्रेम एक दिखावटी प्रेम है, परंतु खुदा का जो मेल था उसको ये क्या कर लिया? उठा लिया। समझे ना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? एक परिवार में 5 रहेंगे, 2 3 की विरोध और 3 2 की विरोध। आज मेल प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों में भी प्रेम नहीं है। दुनिया का प्रेम तो है, लेकिन खुदा का प्रेम नहीं है, क्योंकि मेल को ही उठा लिया। इसलिए बाप बेटा में तानाशाही चल रही है, माँ बेटी में तानाशाही चल रही है। कभी कभी बाप बेटा में बात नहीं होती है। बहुत से परिवार में ये क्या चीज है? मेल को उठा लिया। कभी कभी एक पास्टर दूसरे पास्टर से बात नहीं करता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से बात नहीं करता। क्या है? ये मेल उठा लिया। समझ आप लोग? खुदा का धन्यवाद। और उसकी पृथ्वी पर से मेल को क्या कर लिया? उठा लिया। ये पावर लाल घोड़ा में जो बैठा हुआ है, इसको अधिकार मिला, इसको शक्ति मिला है। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ। आमीन। आगे पढ़िए। ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अगर रूस के और यूक्रेन के लोगों के बीच में अगर प्रेम होता, एक दूसरे की जिंदगी को अगर समझते कि जिंदगी जीवन है, तो आपस में नहीं झगड़। वहां की बात क्या करें? गांव गली मोहल्ला की बात कीजिए। देखिए हालत को देखिएगा। मेल नहीं है, ये शक्ति जो है मेल को उठा लिया। समझे ना? इसलिए उनकी आंख तुरंत लाल हो जाती है। क्यों? मेल है नहीं, प्रेम है नहीं, क्योंकि मेल को उठा लिया। आगे पढ़िए। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। क्या है? एक तराजू। उसकी सवार के हाथ में। देखिए, ये जो दूत आया, ये दूत क्या बोल रहा है? आ और देख। आमीन, हालेलुया। ये दिखा रहे तू आ और देख। ये मीटिंग क्यों है? हमको दिखाने के लिए। आमीन। आओ और देख। कौन सी घोड़ा निकलता है? सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा निकलता है। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। और इस सवार है, इसको एक तराजू दिया गया। क्या दिया गया? तराजू दिया गया। क्या करेगा? ये तौलेगा, ये नापेगा। तराजू का काम क्या है? वजन नापना। समझ आप लोग? आप नापेगा। आगे पढ़िए थोड़ा। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का शेर पर गेहूं और दिनार का 3 शेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। यहाँ पे गेहूं बताया जा रहा है, यहाँ पे जौ बताया जा रहा है, लेकिन आगे बताया जा रहा है पर लिखा हुआ है पर तेल और दाखरस की हानि मत करना। गेहूं खा लो, जौ खा लो, लेकिन तेल और दाखरस की हानि मत करना। खुदा पर यहाँ पे सिर लगा रहा है। क्या कर रहे हैं? सारा चीज छू सकता है, कर सकता है, लेकिन इसको हाथ मत लगाना। दुनिया को हाथ लगाना, पूरी विश्व में हाथ लगाना, लेकिन जहां पे मेरा तेल और दाखरस है, छूना मत, हाथ मत लगाना। ये तेल और दाखरस क्या है? इसी को बोलते हैं पवित्र आत्मा की अभिषेक। आमीन, हालेलुया। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। आमीन। सारा चीज को छू लेना, कर लेना, चख लेना, ले लेना, बर्बाद करना, पर तेल और दाखरस की हानि मत करना। ये खुदा का कमांड
है। आमेन आमेन। हालेलुया। एक को पावर दिया गया धनुष लेकर के आगे बढ़े और जय प्राप्त करे और बहुतायत का प्राप्त करे। 3 पावर में दूसरा पावर दिया गया पृथ्वी से मेल उठा ले। तीसरा पावर तराजू दिया गया, काय को क्या करेगा, नापेगा। मैं क्या बताया, इसका 3 पावर है। ये संगठन का कितना पावर है, 3 पावर। इसके अंदर कुछ आत्मा काम करती है, आत्मा को पकड़ने की कोशिश। मेरे भाई मेरे बहन, अगर क्रिश्चियनों के बीच में अगर ये संगठन बन गई, मैं कहूंगा कि आत्मिक जीवन उसी दिन से खत्म। ना बाइबल पढ़ने का मन लगेगा, ना दुआ करने का मन लगेगा, ना मीटिंग जाने का मन लगेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा छोड़ दिया है, यीशु मसीह छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि संगठन के अंदर आ गए हैं। आत्मा को पकड़िए जी। ये 3 पावर है इसका, ये 3 शक्ति है। और ये शक्ति को क्या बोलते हैं, आप जानते हैं? सफेद घोड़ा धार्मिक शक्ति है। कौन सा शक्ति है? इसलिए दुनिया में धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है और धार्मिक शिक्षा को बहुत प्रेम करता है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे वचन की शिक्षा दिया जाता है। हालेलुया। आप सुनते आ रहे हैं, यहाँ पे कोई धर्म की प्रचार नहीं किया गया, ना कभी किया जाएगा। धर्मी बनाने को क्या करना, खरीगा जी क्या? यहाँ पे वो प्रचार किया जाता है ताकि जिस्म चीज हो सकेगा, बॉडी चीज हो सकेगा, जिससे दुल्हन तैयार हो सकेगी। हालेलुया। सुबह बता रहा था, क्योंकि नबी ने बोला दुल्हन जो बनी है हजारों गुण से बनती है, हजारों लोगों से और हजारों गुणों से दुल्हन तैयार होती है। आमीन। सभी खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन हालेलुया। पहला घोड़ा धार्मिक शक्ति, लाल घोड़ा कौन सा शक्ति है, राजनीतिक शक्ति। तीसरा घोड़ा काला घोड़ा कौन सा शक्ति है, ये शैतानी शक्ति है। धार्मिक पावर, राजनीतिक पावर और शैतानी पावर, ये तीनों पावर आज एक हो चुकी है। समझे ना? चाहे आप केंद्र में देखो, राज्य में देखो, चाहे आप गांव में देखो, ये तीनों शक्ति काम कर रही है। धार्मिक शक्ति और कौन सा, राजनीतिक शक्ति और शैतानी शक्ति। तीनों शक्ति आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राज। क्या से सुनिएगा, सफेद घोड़ा धार्मिक शक्ति, लाल घोड़ा राजनीतिक शक्ति, काला घोड़ा शैतान शक्ति। और ये आज कलीसिया के स्तर में भी काम करना शुरू कर दिया। मानो या ना मानो, लेकिन मेरा नबी प्रकाश के पश्चात यही कर दिया है, यही पूजा करती है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। इसलिए कलीसिया का पवित्रताई, कलीसिया का सच्चाई, कलीसिया का आत्मिक जीवन टूट करके बिखर रहा है। क्या हो रहा है, बिखर रहा है। तब यीशु मसीह कह रहा है, गिर गया बड़ा विरोध। आमीन। आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। मेरे आज भावन किस शक्ति में है, किस शक्ति के नीचे? मैं सुबह दिखा रहा था ना, क्या दिखा रहा था, कंप्रोमाइज कर, एक दूसरों के साथ साझा होना। किसका ताकत है? जो कि मुआबी और इसराइल के बीच में शैतान ने काम किया और खुदा ने कंधक में आकर के तमाम प्रधानों को धूप में लटका दिया। समझे ना? तब उस एक जवान ने पाप को बर्बाद करने के लिए बचा लिया और दोनों को पेट का समाप्त कर दिया। तब खुदा का भड़का हुआ क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन हालेलुया। मेरे बहन, आप इन चीजों को पहले नहीं जानते। हो सकता है आप कर रहे हैं, लेकिन संदेश आने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इन शक्तियों के साथ रहेंगे या आप मसीह के साथ रहेंगे। आमीन। आपको डिसीजन लेना होगा।
मैं इसी के साथ रहूंगा कि मैं इन शक्ति के साथ रहूंगा, कि मैं इस पावर के साथ रहूंगा, कि मैं मसीह के साथ रहूंगा। यस प्रभु यीशु मसीह आखिर में क्या कर रहे हैं? हे मेरे लोगों, उनके बीच में से निकल आओ। ये तीसरी निकासी, पहला निकासी मूसा के समय था, दूसरा निकासी यीशु मसीह के समय था, अब तीसरा निकासी दुल्हन के समय। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन आमीन हालेलुया। ये तीनों शक्ति काम कर रही है, और जब तीनों शक्ति काम कर रही है तो आप बहुत दूर नहीं है, अंत के समय बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं। एक चीज बताओ, सफेद रंग, लाल रंग और काला रंग, तीनों रंग जब एक हो जाता है तो ऑटोमेटिक रंग बदल जाता है पीला। और पीला का मतलब होता है मृत्यु, दुनिया का अंत। समझ रहे ना? जब सफेद रंग, लाल रंग और काला रंग जब आपस में जुड़ जाएगा तब ऑटोमेटिक रंग बदल जाएगा पीला, और पीला का अर्थ होता है मृत्यु, अर्थात दुनिया का अंत। दुनिया आग की छीन में चला जाएगा। लेकिन इससे पहले खुदा का आमीन रियल संदेश आपको मुझे बचाने के लिए आज हमारे जातियों के बीच में आया है। इसलिए इस सुनी ना करें। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बहुत से जगह में क्या बोलते हैं? संगठन के अंदर रहने वाले क्या बोलते हैं? भाई साहब, ये जो इलाका है ना, ये क्षेत्र है, ये हमारा है। मदन भाई कहाँ है? थोड़ा सा खड़ा हो सकते हैं? ये एक पास्टर भी काम कर रहा था और बिलासपुर जिला पेंड्रा क्षेत्र में काम कर रहा था। तो भाई साहब, आपको वहाँ पे क्या बोला इस क्षेत्र में? थोड़ा सा गवाही दे सकते हैं? आइए थोड़ा सा माइक लेकर गवाही दीजिएगा। मैं जो घटना घट रही है तस्वीर दिखा रहा हूँ बाइबल से, समझे ना? ये बिलीवर्स का पास्टर था, सेवा कर रहा था, तो उस क्षेत्र का संगठन इसको क्या जवाब दिया? वो जब गवाही देगा, ख्याल है ना आपको? मैं बिलीवर चर्च में पासवान का कार्य में मतलब कार्य कर रहा था, और पेंड्रा क्षेत्र की जो कोटमी जगह है वहाँ पर मैं अपना हेडक्वार्टर बनाया था, और वहाँ से परिक्षेत्र में उस आजू बाजू में जा करके जैसे लोग सुसमाचार का प्रचार करते समय सुनते थे, विश्वास करते थे, उनके पास जाकर दुआ प्रार्थना का मतलब इकट्ठा होकर के करते थे। तो कुछ लोग वहाँ पर आए, लाटा में है जो कुछ प्रचारक लोग हैं, पास्टर का काम कर रहे हैं, वो लोग आए और बोले कि आप किसके अधिकार से यहाँ आए, और ये क्षेत्र जो है ये हमारा, आप इस क्षेत्र में कैसे आकर घुसे, और यहाँ पर किसके अधिकार से आप काम कर रहे हैं? इस प्रकार से लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब विरोध किए और खूब ज्यादा विरोध किए, और मैं बोला भाई मैं यीशु मसीह के अधिकार से आया, वचन की प्रचार करने के लिए आया हूँ, वचन की खुलासा करने के लिए आया हूँ, यीशु मसीह की वचन की फोकस देने आया। बोले कि यहाँ से आप प्रबस निकल जाओ, यहाँ आपका काम होने नहीं देंगे हम लोग। इस प्रकार से बहुत बढ़िया। आगे पीछे जो भी है आप समझदार हैं, समझ जाते हैं। आमीन। मदन भाई, आप यहाँ से चुपचाप निकल जाइएगा, अन्यथा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार होगा। तो जब एक बाइबल की सेवा करने वाले जब कब्जा करके रखे हुए हैं पूरी दुनिया को, ये इलाका हमारा, ये किसकी ताकत है? ये संगठन की पावर है। मेरे भाई आज इस संगठन की पावर से निकलोगे, खराब की है। ये मसीह के काम को होने नहीं देता है, ये मसीह के उद्धार को होने नहीं देता है। यही संगठन की पावर, इसमें जीव ताकत है, इसमें धार्मिक ताकत है, राजनीतिक ताकत है, और इसमें शैतानी ताकत है। समझे ना? तुरंत बदल जाता है। अगर तू यहाँ से नहीं निकलेगा तो समझ जाना कि आपके साथ क्या होगा। कौन सी बात है? खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ। आमीन हालेलुया। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वधर्म संगठन में तीन ताकत है, एक धार्मिक ताकत है, एक राजनीतिक ताकत है, एक शैतानी ताकत है।
लेकिन अब ये तीनों सफेद, लाल और काला अब आपस में जुड़ रहा है, एक हो रहा है। जब आपस में जब ये एक हो रहा है तुरंत बदल जाएगा पीला और जगत के अंत। क्या है? जगत के अंत। लेकिन जगत के अंत के पहले हमारे पास एक आवाज आया है, आमीन। और आवाज है तीसरी निकासी का और बोल रहे हैं, हे मेरे लोगों वहां से निकल आओ। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। ऐसे मेरे पास सैकड़ों गवाह खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। हालेलुया। अब अगला मोहर पढ़िएगा 7 वचन से आगे चौथा मोहर। जब उसने चौथी मोहर खोली, आगे तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, हाँ, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। ये क्या घोड़ा है? पीला घोड़ा। क्या घोड़ा है? आप बताइए। आप तीनों एक हो गया। जब तीनों एक हो गया तो रंग बदल गया पीला। और पीला का क्या है? आपकी बाइबल में देखिए पीला का क्या मतलब है? और उसके सवार का नाम मृत्यु है। ये पीला घोड़ा में जो पीला कलर का जो घोड़ा है, इसमें जो सवार है, इसका नाम क्या चीज है? मृत्यु। क्या चीज है? दुनिया की अंत। लपेटेगा उसके बाद में नीचे गिरा देगा आग की खील में। क्या है? मृत्यु। मेरे भाई दुनिया में तीनों शक्ति आज जबरदस्त काम कर रही है। कोई खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं क्योंकि इन तमाम चीजों की उजागर इस अंत के दिन में खुदा अपने बाइबल से कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे बहन आप समझ गए हैं कि सफेद घोड़ा का मतलब क्या है, लाल घोड़ा का मतलब क्या है, काला घोड़ा का मतलब क्या है और पीला घोड़ा का मतलब क्या है। आमीन। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीज है। इसमें मिलेगा लाल अजगर, इसमें मिलेगा 7 सिंह, इसमें मिलेगा 7 तारा, 7 कटोरा, 7 विपत्ति, 7 दूत, तमाम प्रकार के हमें मिलेगा। इसका प्रचार कौन करेगा? जो खुदा ने खड़ा करेगा, अपना मुंह और अपना वचन उसके मुंह में डालेगा, वो प्रचार करेगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। किसी ने किसी भाई से पूछा, प्रकाश तो क्या इस जगह में ऐसा लिखा हुआ है? पता नहीं भाई साहब, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ ना, मेरे बच्चे सुनते हैं तो रात में डरते हैं, चमकते हैं रात में। इसलिए प्रकाश वाक्य पढ़ने से डर होता है। प्रकाश वाक्य का संदेश या इसकी गहरी बातें जब तक पवित्र आत्मा रिलीज नहीं करेगा तब इस भाई को समझना बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल है। आमीन। हालेलुया। लेकिन अंत के दिन में प्रकाश वाक्य से क्या हो गया? खुल गया। एक खुली पुस्तक लेकर के आया और कहा लो खाओ। प्रकाश वाक्य से खुलिएगा। खुलेगा। 1 और 2 वचन खुलेगा। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक। ये बाइबल की बात नहीं हो रही, भूल जाइएगा। बाइबल 28 फरवरी 1963 को जब एक घटना घटा, खुली पुस्तक उतर करके आया, तो बाइबल तो उसके पहले लिखी गई और ये बाइबल पृथ्वी पे है। तो ये कौन सा पुस्तक है जो स्वर्ग से लेकर आ रहा है? उसके हाथ में वो भी बादल में होकर आ रहा है और उसके हाथ में ये खुली पुस्तक है। यही तो कमाल है। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। जब यूहन्ना दर्शनदाता 90 और 96 के बीच में उसने दर्शन देखा, वो दर्शन देखा, वो घटना कब घटा? 1963 में। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस खुली पुस्तक को लेकर आया, एक बादल में लेकर के आया। आमीन। हालेलुया। उसकी 8 वचन आगे पढ़िए। 8 वचन। जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते सुना था
वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। अब स्वर्ग से जो उतर रहा है वो स्वर्गदूत एक पांव रखा है समुद्र में और एक पांव रखा है पृथ्वी पे। समझ आप लोग? डायलॉग आती है, एक पांव रखा है समुद्र में और एक पांव रखा है पृथ्वी में रखा है। और किसी ने दर्शनदाता को बोल रहा है, जा, जो एक पांव पृथ्वी पर एक पांव समुद्र पर रखा है उसकी हाथ में खुली पुस्तक है, उससे जा करके ले ले। आगे पढ़िए। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हाँ, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक मुझे दे। आगे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी। ये पुस्तक पढ़ने वाला पुस्तक नहीं है, लिखा तो गया है लेकिन ये पढ़ने वाला नहीं है। अगर इस पुस्तक को लोगे मेरे भगवान, इसको खाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसको पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, इसको खाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जब इसको खा लोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। हालेलुया, आमीन। और उसकी स्तुति आगे पढ़िए। इसे खा ले, या तेरा पेट कड़वा तो करेगी। पेट को तो कड़वा करेगा पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। परंतु मुंह में मधु सी मीठी लगेगा। पेट में जाने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं उल्टी करूं, बाप रे दर्द, बाप रे डॉक्टर बुलाओ, ये करो वो करो। पेट में कड़वा करेगा लेकिन खाते समय मुंह में मीठा लगेगा। अगर ये आसानी के साथ पच जाएगा ना, आसानी के साथ पच जाएगा तो आसानी के साथ ये कहीं पे रख देंगे या संडास से बाहर चला जाएगा, लेकिन ये पचेगा नहीं। इसको उल्टी करना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर उगलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। एक समय को उसको खाना पड़ेगा, एक समय के उसको प्रचार करना पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद और उसकी तारीफ आगे पढ़िए। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। आगे। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। क्या करना होगा? प्रचार करना होगा। आमीन। अगर पेट में आसानी के साथ पच जाएगा, हजम हो जाएगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे, इसको प्रचार नहीं कर पाएंगे, जिसने पेट में कड़वा करेगा तब इसको कहा गया, यहाँ पे बताया गया है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में क्या करना पड़ेगा? भविष्यवाणी करना पड़ेगा, अर्थात प्रचार करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जब इसको खाएंगे तब जाति और भाषा और राजा और महाराजा लोगों के बीच में जाकर इसके क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। आमीन। इसलिए भगवान इस पुस्तक को खाना पड़ेगा, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको खाना पड़ेगा। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। अब थोड़ा सा आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय है, कौन सा हम लोग पढ़े 20। एक समय था ये पुराने समय जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, इसको जंजीर से जकड़ करके बांध दिया गया था। लेकिन एक समय आया, जब अंत के समय आया तो कुछ समय जब दुल्हन की रक्षा होगा, जब कलीसिया की रक्षा होगा, इससे पहले फिर से शैतान को अथाह कुंड से बाहर छोड़ दिया गया, ताकि जितना फरमाना है उतना आज इस पृथ्वी के लोगों को फरमाए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, ताकि जितने लोग उसकी भ्रम में आएंगे सब बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए पौलुस पहले कहा, हमारे सुसमाचार का जो पर्दा पड़ा है वो नाश होने के लिए। दूसरा कुरिन्थी 4:3-4 पढ़िएगा। पौलुस भी इसका जिक्र करके गया है, इसको दिखा करके गया है। अगर सुसमाचार को समझ नहीं पाएगा, वचन में समझ नहीं पाएगा तो बिल्कुल नाश होगा, क्योंकि उसके लिए उसकी आंख में पर्दा पड़ गया है, सुसमाचार पर पर्दा पड़ गया है। मेरे बहन, पर्दा आज टूटेगा।
ताकि आप भूलेगा, ताकि हम जीवन को प्राप्त करेंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। किसके लिए? जीवन पाने वालों के लिए, नहीं, नाश होने वालों के लिए। मेरे अजीज, मेरे भाई बहन, वचन का खुलासा होगा, हम नाश नहीं होंगे। अगर वचन का खुलासा नहीं हुआ तो हो सकता है ये तीनों शक्ति के अंदर हम फंसे हुए। समझ आप? और ये तीनों शक्ति आपको वचन के पास आने नहीं देगा। वचन की गहराई को जानने के लिए वो आपकी समझ खुलेगा नहीं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। आगे पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। क्योंकि एक ईश्वर जो स्वर्ग में है और एक ईश्वर यहाँ पे है, जो कि उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। टाइम नहीं है भाई साहब मुझे बाइबल पढ़ने का, टाइम नहीं है मुझे गिरजा जाने के लिए, टाइम नहीं है मुझे सभा संगति जाने के लिए। बुद्धि को क्या कर दिया? अंधी कर दिया। ना मिलेगा टाइम, ना होगा हमारा जिस्म चेंज। नबी ने क्या बताया? देखते रहना, अंत का समय आएगा, लोग व्यस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। आज हम देख रहे हैं वही हो रहा है। लोगों से बात करने के लिए ऐसा नौबत आ गया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। आमीन। चढ़ते चढ़ा जैसे उस मॉल में पहुंचे तो मेरे कुछ ऐसे स्त्रियों को देखा। जब उनकी शकल सूरत को देखा, आंख नबी बताता है कि आंख में बड़े बड़े काली चश्मा लगाए हुए थे। जब इनकी शकल सूरत को देख करके पसीना हो गया। क्या हो गया? पसीना हो गया। इसलिए पसीना हो गया। इनको मैं कहीं देखा था, परंतु मुझे याद नहीं आता इनको मैंने कहीं देखा था। अपनी पत्नियों क्या बोला? यार जो खरीदारी करना है तो खरीद ले, कर ले। मैं नीचे जाता हूँ, ठंडी हवा में बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। तब ठंडी जगह में बैठ जाता है। तब एक आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने नबी को समझाता है। बोलता है, नबी कहाँ देखा? इनको तो आप नरक में देखे हुए थे। कहाँ देखे हुए थे? नरक में। तो जाओ। नबी ने इसके पहले इनकी दर्शन नरक में देखा हुआ था। बड़े बड़े काली चश्मा पहने हुए थे और कुहकी मार रहे थे। ऐसे करके कुहकी मार रहे थे। इनकी आवाज सुना हुआ था और इनको देखा हुआ था। छोटी कपड़ा पहने हुए थे, बिल्कुल एक थोड़ा सा पट्टी लगाए हुए माल। जब इनको उस मॉल में देखा तब ये पसीने हो जाता। तब पवित्र आत्मा समझाता है, कहाँ देखा? स्मरण कर, इनको तो नरक में खुदा बाप ने तुझे दिखाया था। तब नबी ने अभी संदेश की प्रचार किया। आमीन, हालेलुया। खुदा बाप ने समझाया कि प्रकाश भाई का 20 में जो बंद किया गया था वो कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है। आमीन। ताकि पृथ्वी में घूमेंगे, ये बाजार में घूमेंगे, मार्केट में घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे और इनकी आवाज ऐसा ही चलेगा। आज के लोग रोड में दौड़ते हैं, आवाज देते दौड़ते हैं। आवाज आज भी चल रही है। समझ आप लोग आ चुके हैं बाहर। बड़े बड़े मॉल है इनका, बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े कारखाना है, सारा चीज चल रही है क्योंकि वो बाहर निकल आ चुके हैं। कौन दिखाएगा इनको? आज पृथ्वी में आ चुके हैं, पृथ्वी में शासन कर रहे हैं। कौन? और नरक में जिसको बंद किया गया था, उस अतःखुन बंद किया गया था, उसको थोड़ी समय के लिए बाहर निकाल दिया गया है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। आज इतनी भरम क्यों चल रही है? इतना बिगाड़ क्यों चल रही है? ये उन्हीं के चलते इतना भरम आ रही, उनके चलते, ताकि जितना बिगाड़ना है उतना बिगाड़ ले। इसलिए मैंने आपको पढ़वाया था दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 और उसका मैं 11 वचन पढ़वाया था। आमीन। मैं आपसे ही पढ़वाया था, लेकिन आप लोग 11 वचन दिखे, पढ़ के देखिए। अब ये आत्मा चुकी है बाहर,
कि बंदीगिरी में तो शैतान जिसको लूसीफर कहते हैं, पुराना साल कहते हैं, वो बाहर आ गया। कहाँ गया है? बाहर आ गया। सावधान मेरे बहन, अगर आपके पास आत्मिक आंख है, आप जांच लोगे और समझ जाओगे इनमें किनकी आत्मा है। आमीन। आत्मा को परखो। बाइबल बताती है तुम्हें परखने का आत्मा दिया गया है। क्या करो? परख करके समझो उसको। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आत्मिक जन देख करके परख लेता है, लेकिन आप परखा नहीं जाता। ये बाइबल बताती है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। खुदा का धन्यवाद। इसी कारण खुदा उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा। उसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ अर्थात आत्मा को भेजेगा। आमीन। अब भटकाने वाला आत्मा आ गया, एक रूप ले लिया और भटका रहा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में कहा है, हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। चुने तो गए, लेकिन कोई भरमाने वाली आत्मा आया। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वचन में, फिर ना भरमाए। 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति के लोगों को फिर ना भरमाए, लेकिन कुछ समय के लिए जब उसको छोड़ दिया जाएगा तब क्या करेगा? ये भरमाएगा। तब ईश्वर कहता है हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाए। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति से तारीफ। मेरे भाई बहन, मैं कितनी बिगाड़ दिखाऊं, कितनी बिगाड़ बताऊं, थोड़ी कम समय में, लेकिन खुदा आप लोगों से बातचीत करेगा, आपके साथ विजिट करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ विजिट करेगा और आपको समझाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। जब नबी ने दर्शन देखा कि जब वो स्त्री क्या कर रही है? उठ रही है। मैं सुबह आपको बताया कि वो एक बड़े सामर्थ के साथ आएगा। फिर मैंने उसकी नमूना बताया, जब वो आएगा अपनी सामर्थ्य में आएगा तो सबसे पहले उसने क्या किया? आया और अपने बाल कटवाए। क्या किया? और पुरुष की वस्त्र पहना, ये बताने के लिए कि पुरुष के अधिकार को मैंने छीन लिया। आमीन। आज वो नारी शक्ति जो है, वो पावर जो प्रकाश प्रकट में लिखी गई है, वो पावर जो है वो पुरुषों की अधिकार को ले लिया। ये बाल कटवाने क्या चीज है? पुरुष के अधिकार को लेना। पुरुषों की कपड़ा पहनना क्या चीज है? पुरुषों के अधिकार को लेना। लोग सोचते हैं अरे फैशन की जमाना है। अब ये लूसीफर आ गया बाहर, शैतान आ गया, यही तो फैशन की फैक्ट्री खोल दी। आमीन। नबी बताता है स्त्रियों को बाल कटाना महा गुनाह। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के बाल में भी कैंची नहीं लगा सकते। समझ आप? वचन की कंडीशन के अनुसार स्त्रियों के सिर में, उनके बाल में कैंची तक नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज आम बात हो चुकी है। समझे ना? आमीन। भाई वचन रहेगा ना कुछ मानेंगे ना उसे करेंगे। काटते जाओ। यहाँ तक कि सच्चे विश्वासियों को नाखून में नख पालिश करना भी गुनाह है। समझ आप? फायदा कैसे? मुनाफा कैसे? एक किसकी चाल है? ये छोड़ दिया गया, आज काम कर रहा है फैशन में। समझ लेना? 80 साल का बुढ़ा जवान दिख रहा है, क्या चीज है? फैशन। खुदा का रूप को बदलना किसका काम है? शैतान का। 80 साल का बूढ़ा भी नौजवान दिख रही है, पक्की बाल काला दिख रहा है। समझे आपको? अब यही शैतान, समझे ना? वहां पे क्या बताया? आत्मा। अरे खुदा ये अधिकार मुझे दे दे, मैं काम करूं, बहकाने का मेरा है। तू कैसे? तू आत्मा है। अरे मैं उनकी सेवकों में बैठ जाऊंगी और झूठ बोलूंगी। देख रहे आत्मा क्या काम कर रही है? बाइबल बताती है कि
पके बाल जो हैं ये बुजुर्गों का शोभा है। क्या चीज है? शोभा है। जब हम बुढ़ापा रहे हैं तो हमारा बाल तो पकेगा ही, लेकिन हम लोगों के पास बुढ़ा नजर आएंगे, इसलिए क्या करते हैं, चलो जाएंगे और हम उसमें क्या कर देंगे, पालिश लगा देंगे, हम नौजवान दिखेंगे। समझदार वालों की सारा ही काफी होता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ और उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। छोटी कपड़ा पहन करके आज स्त्रियां कहाँ आ रहे, गिरजा में आ रहे। ये कौन सी कंडीशन, कौन सी आत्मा है? समझ रहे हैं आप लोग? आप देखिए अधिकतर से लड़कों को देखे अब बालियां पहनना शुरू करते हैं। कौन ये गुलामी को दर्शाता है। बाइबल में गुलामी कराते थे, वो कान छिड़ाते थे, आज कान छिड़ा रहे हैं। कौन सी कंडीशन है, कौन सी आत्मा है? समझ आप ऐसे स्त्री पुरुष की सिर के बालों को देखो, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं भूरा। ये कौन सी आत्मा है? ये यही सिखा रहा है यार। आप देखो ऐसे लड़कों को देखो, एक बार तो बाल भरा हुआ है कम से कम 9 इंच और एक बार का बाल बिल्कुल 0 नंबर। ये कौन सा आत्मा है? और जाकर कलीसिया में बैठे, कौन सा आत्मा है? ये आत्मा थोड़ी समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये आत्मा उनको शर्म ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये आत्मा का काम। आमीन। समझे ना? जितना आज भरमाना है उतने भरमाओ, इसलिए परमेश्वर ही उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा ताकि झूठ की प्रतीति करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये भटकाने वाली जो आत्मा खुदा ही ने अलाउ कर दिया, थोड़ी समय के लिए उनको मौका दे दिया, लेकिन आपको मुझे कैसे बचना है? वचन की तरफ। आमीन। पवित्र आत्मा आपको मुझे बचाएगा, इसके सिवाय कुछ बचा नहीं पाए। आमीन, हालेलुया। कैसे में देखा जाए, शादी के विवाह में इतना बिगाड़। शादी से पहले 2-3 बच्चे की माँ और बाप बन रहे, उसके बाद में शादी कर रहे हैं। लड़की का शादी हुआ नहीं है, पहले ससुराल में डेरा डाली, उसके बाद में अरे जब बुला के लाओ हम शादी करके भेजेंगे। भ्रष्टाचारी लड़की को शादी करके भेज रहे हैं। अब इसलिए बता रहा था ऐसे भ्रष्टाचारी शादी विवाह हो रहा है। भ्रष्टाचारी होने के बाद में कार्ड बांट रहे हैं, उसमें आप लोग पढ़ते हैं लिखा गया पवित्र विवाह। मैं सुबह क्या बताया, ऐसे पवित्र विवाह लिखने वालों को शर्म आना चाहिए। ये आत्मा का काम है। कौन सा आत्मा? यही छोड़ दिया गया ताकि आत्मा से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जितना भरमाए। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए एक पास्टर कम से कम 2-3 बच्चे छोटे। मैं जब अपनी रायगढ़ क्षेत्र में भाई काम करता है, मेरा दोस्त संस्था में काम करता है। बड़ी निराश और दुख के साथ हमने मुलाकात किया। भाई साहब आप बहुत दुख और निराश के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब क्या बोले था भाई, बोलने के लिए शब्द नहीं। अरे सब चीजों के तो बोलने का शब्द भाई, आप क्या नहीं बोलोगे? जो भी दुख सुख है बताइए। तो हमें जानकारी मिला 2-3 बच्चे छोटा बड़ा थोड़ा सा। एक दूध पीने वाला बच्चा को छोड़ दी पिताजी के पास, समझे ना? और एक बड़ा वाला टब, उसमें कपड़ा भरी, जितना भरना है कपड़ा भरी, निरमा की पैकेट उठाई, मोबाइल हाथ में रखे। ओ जी बच्चों को देखते रहना, मैं इन कपड़ा को साफ करके आ रही तालाब से। कहां से? तालाब से चलेगी कपड़ा धोने। वो 9 बजे से कपड़ा धोने के लिए गई, 12 बज गया, 1 बज गया, वो लौट करके आती नहीं है। अब ये दूध पीने वाला बच्चा रो रहा है, 1 से 2, 2 से 3 बजे रो रहा है। इसको हो गया क्या? अब ये फोन लगा रहा है ताकि जल्दी बुलाए, क्योंकि बच्चा रो रहा है। फोन बता रही स्विच ऑफ, बंद बता रही है। तब ये जा करके देखता है, वहां तो है कपड़ा टब पड़ा हुआ है, ना धुला है ना निरमा पैकेट खुला है, पर जस के पता नहीं क्या हो गई। आजकल के जमाना पता नहीं कुछ हुआ होगा, पानी में घुस की चुपचाप बैठ तो नहीं गई, ये भी शक है जी। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे, और मोबाइल तो हाथ में नहीं है। शाम तक देखा, उसके बाद में छोटा रोता हुआ बच्चा को गया,
और मेरे बहन पुलिस स्टेशन में जाकर के पहले एफआईआर दर्ज करवाया कि ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद में पुलिस ने क्या बोले, जाओ अपने जाने पहचान के पास जानकारी लो, कहीं होगी, हो सकता है इस समय कुछ हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में गुस्से से निकल गई होगी ताकि सबक सीखना, लेकिन उसका कहीं भी जांच पड़ताल करने के बावजूद उसकी कोई पता नहीं चला। बाद में महीनों गुजरने के बाद पता चला कि किसी पुरुष के साथ बच्चों को छोड़ करके वो चलाई गई काम धंधा करने के लिए ईंटा भट्टा। तो ये काम किसने करवा यही लूसी। आमीन आमीन हालेलुया। और मैं बताऊं, अब देखिए ना है ना है कष्ट, ना है बुखार, ना है दर्द। अब जवान कुंवारी लड़कियां अस्पताल में क्यों लाइन लगाई हुई है? क्या कारण? और यही गांव आसपास में जो नारस है ना, सबकी नाम एंट्री करके लेके चले गए अस्पताल। क्यों लेके चले गए? इसके कारण क्या है? इसके बारे में किस सोच रहे हैं? ये काम किसने करवा रहा है? जब तक इस मैसेज नहीं आएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाएंगे, तब तक इन तमाम चीजों को समझना बहुत मुश्किल कठिन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। बड़े और भयानक दिन यही है, आपके पास देखने का आंख हो, आप देख खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति से तारीफ। आमीन हालेलुया। अभी तो मैं कलीसिया की बिगाड़ के ऊपर में घुसे नहीं, कितना बिगाड़ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, टाइम काफी होते चला जा रहा है। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन हालेलुया। तो अब ये समय जो है कि शैतान जितना काम करना है उतना काम कर रहा है, क्योंकि उसी खुदा से उसको इजाजत मिल गया है। लेकिन ये किसको छू नहीं पाएगा? जिसके माथे पे या जिसके जीवन पे टोका लगा हुआ है, खून का निशान लगा हुआ है, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोगों को शैतान कभी भी बहका नहीं पाएगा। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन हालेलुया। आज कैसे विश्वासी लोग ट्रिनिटी में फंसे हुए, इसमें बोलते हैं त्रिएकता में फंसे हुए, बहुत सारी विश्वासी फंसे हुए, बहुत सारी गड़बड़ी में फंसे हुए हैं। कौन निकालेगा? पवित्र आत्मा निकालेगा। कौन निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह निकालेगा। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन हालेलुया। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करना है। आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा, खुदा चाहेगा तो कभी हम मिल सकते हैं और आगे की बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जिसको प्रार्थना करवाना है आ सकते हैं। मैं उनके व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। बताना तो मेरे पास बहुत खजाना भरा हुआ है, पूरी रात भी खत्म नहीं होगा, लेकिन सारी की सारी मैं बात बता दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे, उसको पचा नहीं पाओगे, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आमीन हालेलुया। इसलिए थोड़ा समझने के लिए छोटी संदेश आपके बीच में रखा हूं। प्रार्थना पूर्वक उनको मनन कीजिएगा। अगर कहीं पे डाउट लगता है, कंफ्यूजन लगता है, मैं आपके घर का हूं। आमीन। मैं आपका जाति भाई हूं, हमेशा मैं इस रास्ते में आता जाता हूं, हमेशा भाई के पास में यहाँ पे दिखता हूं। आमीन। कभी भी खटके आप मुझे पूछ सकते हैं, जहां तक मेरी समझ आएगा वहां तक मैं बताने की कोशिश करूंगा। आमीन। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। सब आंखों बंद कर सिर को झुकाएं। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जब ऐसी सभा हो रही है, जब ऐसी मीटिंग हो रही है, वो दुष्ट आत्मा बहुत ही ज्यादा दुष्ट आत्मा की शक्ति जा रही है, वो दुष्ट आत्मा बहुत ही ज्यादा
प्रभाव हो रही है कि कैसे लोग संदेश में आगे बढ़ रहे हैं और कैसे बिगाड़ से बाहर निकल रहे हैं। दुष्ट आत्मा देख करके हैरान हो रही है। ओ खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू स्पिरिट। ओ महान महान, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति आपकी वर्षिप करता हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन की गहराई के लिए, ओ मेरा पवित्र खुदा आप पवित्र है प्रभु। थैंक यू, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। ये 3 दिन की मीटिंग को आपने सफल बनाया। ओ प्रभु यीशु मसीह, इस बात के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी, किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार की ओ प्रभु दिक्कत होने नहीं दिया। परंतु हर मीटिंग को प्रभु जी आपने थाम करके रखा। कितने भटकने वाले बिन चरवाए के भेड़ के जैसा भटक रहे थे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आप उनके पास अपने वचन को खोला है, अपने वचन को प्रकटीकरण किया है। और प्रभु जी कैसे दुनिया में आज बिगाड़ आया है, लोग तितर बितर हो रहे हैं, लेकिन आप अपने संतानों को, अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं उस खाते में। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज तमाम शैतान की शक्ति विफल होते चला जा रहा है, तमाम शक्ति ओ प्रभु यीशु मसीह आप कंट्रोल करता जा रहा है। अपने दुल्हन के लिए प्रभु जी आपने रास्ता खोलते जा रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरा राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे अजीज भाई विशेष मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो कि अलग अलग जिला, अलग अलग गांव, अलग अलग स्थान से आए हुए हैं प्रभु, आपने कुशल पूर्वक रखिए। जैसे आने में आप उनकी मदद किया, आप उनकी जाने में मदद करें प्रभु जी। किसी प्रकार की दिक्कत और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे भिलाई पावर हाउस के अजीज भाई प्रभु जी और लोड यहाँ सब जा रहे हैं, उनकी यात्रा में प्रभु जी आप चुन लीजिएगा, सुरक्षित पहुंच सके। और प्यार प्रभु जी बिलासपुर सेंट्रल स्कूल टीचर भाई अरविंद आतिका, जो कि अपनी पत्नी के साथ इस मीटिंग में आए थे, उन्होंने भी प्रभु जी जसपुरा आपा जा रहे घर यात्रा में है, आप उनके साथ रहिए और भी अपने घर कुशल पूर्वक पहुंचने पाए और आपका धन्यवाद देने पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जितने भी हमारे अजीज भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, ओ लॉर्ड इस मीटिंग के बाद प्रभु जी यात्रा में अपने अपने स्थान की ओर जाएंगे, कुशल पूर्वक उनको पहुंचाना। और प्रभु जी ये से सरना पारा के पूरा पश्चिम उत्तर पश्चिम में तीन गांव बसे हुए जो कि मेरे जाति भाई बहन के प्रभु जी, जो कि जीवन यापन कर रहा का भाई मान रहे हैं, जो मीटिंग में आए हुए हैं, जब वापस लौटे हो आप उनके साथ हो लीजिए प्रभु जी। और रात में स्वप्न और दर्शनों में आप उनसे बातचीत कीजिए खुदा बाप। ये 3 शक्ति आज कैसे एक हो चुका है। जब तीनों शक्ति जब एक हो चुका है तो अब बताता है कि अब दुनिया के अंत है। ये पीला कलर मृत्यु है प्रभु जी, लेकिन उस मृत्यु उस अधोलोक से मेरे खुदा बाप, मेरे अजीज भाई बहन को आप बचा के रखिएगा। थैंक यू जीसस। बहुत से बीमार भाई बहन आए हुए हैं, खुदा बाप आप उन्हें चंगा बख्शिएगा, उनके दुख तकलीफ उनकी बीमार को प्रभु आप दूर करें। ओ मेरा खुदा आप दया करें, मैं उन्हें आपके लहू के नीचे लेकर के आता हूं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरा राजा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।